नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक पुराने फतवे का हवाला देते हुए विग और नकली दाढ़ी को इस्लाम में नाजायज करार दिया है। उनका कहना है कि ये आर्टिफिशियल चीजें इंसान की फितरत के खिलाफ है और इनका इस्तेमाल नमाज को प्रभावित भी करता है। मौलाना के अनुसार विग पहन करके अता की गई नमाज अधूरी मानी जाती है क्योंकि ये अल्लाह के सामने सच्चाई और स्वाभाविकता के सिद्धांतों का कमजोर करता है। साथ ही साथ मौलाना ने यह भी तर्क दिया है कि विग लगा करके वजू करने से पानी सिर के हिस्से में आर पार नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से नमाज के लिए शरीर पाक नहीं हो पाता है। ऐसे में नापाक शरीर से पढ़ी गई नमाज सही नहीं होती है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया है कि वे अपनी प्राकृतिक बनावट को अपनाएं और दिखावे से बचने की कोशिश करें। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां पर कुछ लोग इसे सही ठहराते हैं तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला मान रही है। मौलाना के बयान पर मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। क्या इस्लाम में विग हराम है? क्या नकली बाल लगाकर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देवबंदी उलेमा मौलाना इसहाक गोरा की माने तो इस्लाम में विग वजू पर असर डालती है। हेयर ट्रांसप्लांट पर कोई एतराज नहीं जताया था। हमें याद रखना चाहिए कि दारुल उलूम देवबंद का हर फतवा 100% दुरुस्त होता है। हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। कारी इसहाक गोरा ने एक पुराने फतवे का हवाला देते हुए कहा है कि अगर कोई मुस्लिम विग या नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करता है तो इस्लाम में उसकी नमाज अधूरी मानी जाएगी। इसके पीछे मौलाना का तर्क है कि जब सिर पर विग होती है तो वजू का पानी बालों के आर पार होकर त्वचा तक नहीं जा पाता और जिस्म नापाक ही रह जाता है। विग लगाने के बाद जो हमारी त्वचा है उस तक पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए दारुल उलूम देवबंद ने विग से परहेज करने के लिए कहा था। मौलाना साहब की विग वाली तकरीर का शाहबुद्दीन बरेलवी ने समर्थन किया है। कारी इसहाक गोरा साहब ने जो मुसलमानों को मशवरा दिया है, एहतियात बरतने की जो बात कही है, वो बिल्कुल बात उनकी दुरुस्त है और बेहतर है। बहरहाल मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मुस्लिम आवाम को विग से परहेज करने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अब्दुल सत्तार झांसी से, कपिल अग्रवाल आगरा से, मनीष शर्मा अलीगढ़ से, विदेंद्र प्रताप शर्मा आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। मयूर, आपके पास आते हुए देखिए, इसहाक गोरा का बयान, अक्सर इसहाक गोरा कुछ इसी तरीके के बयान देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जंग छेड़ देते हैं या फिर सियासी बहसबाजी शुरू हो जाती है। अब जो बयान दिया गया है कि इस्लाम में जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो विग ना लगाए या फिर नकली दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का क्या कुछ मानना है, क्या कुछ कहना है? क्या वो सहमति रखते हैं इसहाक गोरा के इस बयान से? हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। इसहाक गोरा जी ने यह बयान दिया है कि अगर आपने नकली विग लगा रखी है या दाढ़ी आपने नकली लगा रखी है, यानी कि नकली बाल अगर आपके ऊपर हैं, तो अगर आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो कबूल नहीं मानी जाएगी, यह इस्लाम के खिलाफ है। सही कह रहे हैं सर? हाँ, उनका कहना सही है। भाई, जहाँ पर हम अल्लाह के रूबरू होने जाते हैं, सामने जाते हैं अल्लाह के सामने, तो उसमें हम लोग अगर कोई बेल्ट भी पहनते हैं, यहाँ तक हम लोग बेल्ट भी हमें अलाउ नहीं, उस बेल्ट को भी उतार कर रख देते हैं। और ये उनका कहना नहीं है, इस्लाम में है ही नहीं कि अगर आप नकली दाढ़ी लगा के जा रहे हैं और नकली बाल लगा के जा रहे हैं। भाई, हम अल्लाह के सामने जा रहे हैं, उनके सामने पेश होने जा रहे हैं, तो जो हम असलियत है वो सामने आना चाहिए ना, असलियत हमारी। उनका कहना सही है, बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है सर? क्या नाम हो गया? सही कह रहे हैं। सही। आपका क्या नाम हो गया? रियाज। रियाज जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पे? गलत है उनका बयान। उनको ये नहीं कहना चाहिए भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो जो हकीकत है उस हकीकत के साथ जाना चाहिए। मतलब जो हकीकत है आपकी वही होना चाहिए। आपकी क्या राय भैया? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान जी, आप क्या इस पर सहमत हैं, इस बात को लेकर? जी ज़रूर सहमत है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारे क्या ये है कि जब हम मसा करते हैं तो मसा करने में हाथ का मसा सर पे आता है। अगर हमारे ओरिजिनल बाल हैं तो वो पानी सर के अंदर तक जाएगा। अगर हम विग लगाएं तो वो पानी लगेगा नहीं सर तक।
तो सरासर गलत है। चलिए, आपका क्या नाम है सर? चलिए ठीक है, मयूर लौटेंगे। यानी कि कुछ लोग जो है वो मान रहे हैं कि इसहाक गोरा ने जो बयान दिया वो सही है। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, मनीष वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, अलीगढ़ की जनता किस तरीके से इस बयान को देखती है, वो सहमति रखते हैं? बात करता हूँ मैं जनता थी, लेकिन कुछ एएमयू के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। आज मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि वो इस पे अपनी क्या राय देना चाहते हैं। आप बताइए कि वो जिस तरीके से मौलाना साहब का बयान आया मेरे साथ साथ दाढ़ी और नकली पेट या नहीं लगाना चाहिए ना, क्या देखिए मैं आपको ये बता दूं कि देवल से अगर कोई भी फतवा आया है तो वो ऑथेंटिक इसलिए कि जो फतवा होता है वो सभी फतवाई जारी होता है। और रही बात दाढ़ी और दूसरी चीज में मैं आपको एक चीज बता दूं कि नकली दाढ़ी और नकली विग लगाकर जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो इस्लाम में तो एकदम एक एक चीज पूरी जिंदगी खोल के रखी है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बिताएं, कैसे अपनी जिंदगी को आप गुजारें। तो ये जो पॉइंट है नकली विग का और नकली दाढ़ी का, वो इसलिए है कि आपको नहीं मालूम कि वो जो आप नकली विग लगाए हुए हैं वो किसके बालों से बना हुआ है, वो पाक है नापाक है। क्योंकि इस्लाम के अंदर पाकी और नापाकी का बहुत बड़ा अहम रोल है, आपको मालूम होगा, क्योंकि आधा इस्लाम पाकी और नापाकी पर डिपेंड करता है। तो अगर आप नकली विग लगाकर नकली दाढ़ी लगाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो मुकरूह मानी गई है इस्लाम के अंदर, और इसी को लेकर ये देवबंद से फतवाया। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं कि नकली विग लगाना चाहिए लगाना सब कहते हैं। हम यहाँ पर क्या है कि कोई विग लगाता है तो इस्लाम में सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि विग लगाने का रूप और शक्ल चेंज हो जाती है, कि धोखा होगी। तो धोखा अगर है कि विग लगा रहे हैं जिसका फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है वो नाजायज। दूसरी बात रही बात नमाज की बात है तो कुरान की पारा नंबर 5 और आयत नंबर 6 में ये कहा कि जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने हाथों को धो लो, अपने मुंह को धो लो और कोनियों तक अपने हाथों को धो, मुंह का मसा, सर का मसा करो और घुटनों तक पैर दो, ठीक है। अभी एक मिनट देखो, उसके बाद आप नमाज के लिए तैयार हो। देखिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति विग लगाता है तो विग इतनी मोटी होती है कि जब मसा करते हैं तो उसको बालों तक उसकी पानी जाना चाहिए। अगर नहीं चाहता है मसा करते थे वो वजू माना नहीं जाता, फिर नमाज भी नहीं होती। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है सही हदीस की हदीस नंबर 185 में वजू के सारे तरीके बताए गए। तो जिस तरह से विग लगाने से पहली बात तो लोगों में धोखा भी और भ्रम होता है, और जब ईश्वर के सामने जाते हैं तो भ्रम और धोखा नहीं होना चाहिए और एकदम पाक और साफ बन के जाना चाहिए। आप बताइए कि क्या विग लगा के नमाज अदा करनी चाहिए, आपको क्या मिलता? मेरा नाम आजम नदीम है और मैं इस्लामी स्टडीज के साथ क्योंकि सबसे पहली चीज तो मैं अपनी बात को थोड़ा और यूज कर दूँ कि सबसे पहली चीज की हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 20 ज्यादा मिलता है कि हमारा धर्म अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने कहा दाढ़ी और टोपी की बात जो आपने कही, लेकिन मैं इसमें क्लियरली स्टेट कर दूँ कि हम ये कुदरत ने बनाया, हमारी साथ में बाल है या नहीं है, दाढ़ी है या नहीं है, ये हमें कुदरत ने दिया है। हम कुदरत की दी हुई चीज से छेड़छाड़ करें तो कहीं पर मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी होती है। दूसरी बात, जब हम अपना कोई इस्लामिक रिचुअल्स को परफॉर्म करने जाते हैं, हमें मानी मसलन के तौर पर नमाज से पहले हमें वजू करना है। जब हम वजू करने के लिए जाते हैं तो वजू में सेक्ट आता है जिसको कहते हैं मक्का का। चलिए ठीक है मनीष, लौटेंगे सीधा अब आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। वेदेंद्र, आपके पास आते हुए आजमगढ़ की जनता किस तरीके से इस बयान को देखती है, समर्थन कर रही है या फिर विरोध? देखिए निश्चित तौर पर एक मुद्दा बहस उन्होंने छोड़ दिया जहां देवबंदी के मौलाना करी इसहाक गोरा का एक मुसलमानों को नसीहत दिया है कि नकली विग और दाढ़ी न लगाए मुसलमान, बनावटी बाल लगाकर वजू करना इस्लाम में नाजायज है। यहाँ तक कि कह दिया कि नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करने से नमाज अधूरी रह जाती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग हैं, इनसे ही जानेंगे कि क्या कहेंगे इन बातों को लेकर। देखिए जहाँ तक वजू और नमाज का सवाल है तो जैसे मान लीजिए कोई कम उम्र का बच्चा अगर है 10, 15, 20 साल का, उसका बाल झड़ गया या सफेद हो गया तो उसको पेंट कर सकता है, विग भी लगा सकता है। लेकिन अब अगर ज्यादा उम्र के लोगों की बात की जाए तो उसमें बहुत सी किताबें हैं, हदीसें हैं, वो कौन सी किताब का हवाला देकर वो बात कर रहे हैं, कौन सी हदीस का हवाला देकर वो बात कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, बस एक बात कह दी, वो हवाले पेश करे किसके थ्रू वो बात कर रहे हैं, वो किताब सफा नंबर बताएं कौन से सफा नंबर से वो बात कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। और रहा सवाल वजू का तो थोड़ा टेक्निकल इशू है कि हमारे हाथों की, पैरों की, सर की, मसे की ये
पूरी सफाई ठीक से हो जानी चाहिए। वजू का मकसद ये है कि सर की हमारी और गर्दन के पिछले हिस्से की सफाई हो जानी चाहिए। तो अब अगर विग लगा रहा है कोई, तो शायद प्लास्टिक की या सिलिकॉन की जो भी होती होगी, तो स्किन के ऊपर आ जाती है, तो पानी तो अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो शायद ये सोच करके उन्होंने कह दिया होगा। बाकी ये बहुत टेक्निकल और बारीक इशू है। समर्थन है, समर्थन किस बात का? डिस्ट्रैक्शन के मुद्दे हैं। मुसलमानों के बहुत से मुद्दे हिंदुस्तान में चले। मौली मौलाना तो ये भी कहता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मौली मौलाना तो ये भी कहता है प्यार से रहो, मौली मौलाना तो ये भी कहता है कि गरीबों की सहायता करो, अपने पड़ोसियों का हक अदा करो। कौन मान रहा है बात? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इन बातों से लेकर? देखिए, जब हम उस ईश्वर के दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं, तो वहाँ बनावटी नाम की कोई चीज, वो तो सब कुछ जानता है ऊपर वाला। और रहा सवाल नमाज के, इसमें तमाम मसले हैं। जैसे मशा करने, वजू में मशा करने का मतलब कि शर्त पे जो है पानी जाना चाहिए। और वो अगर नकली बाल लगा है तो वो सर में पानी लगेगा नहीं तो वजू नहीं होगा। तो उन्होंने सही कहा है। और हदीस में 185 नंबर पेज पे इसका जिक्र भी है। और उसमें एक सवाल और भी है कि नकली दाढ़ी टोपी वो पता नहीं कि पाक है कि नापाक है। एक इस्लाम में बहुत बड़ा मसला पाकी और नापाकी का भी है। नापाकी के हालत में नमाज ऐसे भी कबूल नहीं होगी। तो वो बाल जो लगा रहा है आदमी, वो नापाक है कि पाक है, ये एक इशू है सबसे बड़ा। तो इसलिए उस लिहाज से उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि नकली दाढ़ी और टोपी पे न तो नमाज हो सकती है और न ही वजू। चलिए ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो है वो सहमति रख रहे हैं इससे कि हाँ, नकली दाढ़ी और विग नहीं होनी चाहिए। अब्दुल सत्तार, आपके पास आते हुए झांसी की जनता का क्या कहना है? देखिए, देवबंदी मौलाना इशाक गौरा ने जो बयान देकर कहा है कि मुसलमानों ने नसीहत दी कि वे नकली दाढ़ी और नकली बाल न लगाएं, इस पर चर्चा करने झांसी के तमाम लोग हमारे साथ हैं। जो देवबंदी मौलाना है इशाक गौरा, उन्होंने कहा कि नकली बाल लगाकर वजू करना इस्लाम में नाजायज। इसमें क्या राय आपकी? इस्लाम में वजू एक अनिवार्य रुकन है, जिसका हाथ, मुंह का, पैरों का, सर को धोना जायज है। अगर नकली बाल और दाढ़ी लगाए हुए हैं, अगर बालों के रुओं तक पानी नहीं पहुंचता है तो वजू मुकम्मल नहीं होता है। और जब वजू मुकम्मल नहीं होता है तो नमाज भी नहीं हो सकती है। यही कहना है इस बारे में। मौलाना के जो बयान है तो उस पर क्या राय है? मौलाना ने सही कहा है और वो काबिल हैं आदमी। और विग लगाकर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी कदापि सही नहीं है, क्योंकि वो बाल पता नहीं किसके हैं किसके नहीं है। इसलिए बिना विग के आप नमाज पढ़िएगा और वजू करिए, क्योंकि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और सर पे पानी डालना, वजू करना, ये जायज़ है इस्लाम में। विग लगा के किसी भी सूरत में नमाज जायज़ नहीं है। अच्छा, मौलाना जो इशाक गौरा है, उन्होंने कहा है कि नकली बाल लगाकर वजू करना इस्लाम में नाजायज है। इसे आप कैसे मानते? बिल्कुल सही है, उन्होंने सही कहा, क्योंकि मसा होता है ना, हाथ धो के मसा करते सर का। नकली लगा होगा तो अंदर जाएगा नहीं उसमें। तो इसमें जब वजू करेंगे तो मसा होगा तभी वजू होगा, वजू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। आपकी क्या राय है इसमें? इसमें जो मौलाना ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। वो इस्लामिक आदमी है, इस्लाम के बारे में बहुत नज़दीकी से जानते हैं। और नकली बाल या नकली विग बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए वजू करते टाइम। वैसे अगर आम जगह जाना है तो अपना तरीका है लगाएं, लेकिन वजू करते टाइम इजाज़त नहीं लगाना चाहिए। मौलाना ने कहा है कि जो नकली दाढ़ी लगाकर नमाज अदा करते हैं वो नमाज अधूरी रहती है। ऐसे इसमें कैसे मानते हैं? ऐसा है कि नकली बाल लगाना जो है, एक तो मर्द के या औरत के जो भी है उसके बाल लगाना नाजायज़ है, और खंजीर के बाल लगाना नाजायज़ है। अगर वो किसी और जानवर के बाल लगाता है तो वो जायज़ है, और आप उसका अगर विग हटा करके मसा करता है तो भी जायज़ है, नमाज हो जाएगी। और अगर नहीं हटा पाता है किसी कारण वो, और ऊपर से भी मसा कर लेता है, तब भी जायज़ है, उसकी नमाज हो जाएगी। तो मौलाना का जो बयान है उससे कितना इत्तेफाक है? ये मौलाना का जो बयान है, ये अपने अपने तरीके से मौलानाओं का, हमारे कई इसमें फिरके हैं, अपने अपने तरीके से लोग उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। कई लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। लोगों की अपनी जिंदगी है, कुछ फैसले निजी होते हैं और कुछ फैसले जो है हम धर्म के आधार पर लेते हैं। लेकिन कपिल, आपके पास आते हुए जो आपके आसपास लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि विग लगाएं या फिर नकली दाढ़ी, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, ये लोगों का व्यक्तिगत फैसला होता है। क्या इस पर अब मौलाना टिप्पणी करेंगे? उनकी बात सुन करके हम अपनी पर्सनैलिटी पर काम करेंगे?
जी, मैं बात करता हूँ, हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप बताइए प्रेसिडेंट जी, मौलाना ने जिस तरह से नसीहत मुस्लिम समाज को दी है कि उन्हें नकली बेग और नकली दाढ़ी नहीं लगानी चाहिए, अगर लगाते हैं तो हराम मानी जाएगी या अधूरी मानी जाएगी। देखिए, वैसे तो ये मसला जो है उलमाए इकराम के बताने का है, हमारे जो उलमाए इकराम बताएंगे वो सही रहेगा। लेकिन इतना हमें मालूमात है कि नकली बिग और नकली जो है दाढ़ी लगाने से नमाज नहीं होगी, क्योंकि नकली बिग के अंदर भी केमिकल लगा होता है और दाढ़ी के अंदर भी केमिकल लगा होता है। तो जिस चीज़ में केमिकल लगा होगा उससे हमारी नमाज नहीं मानी जाएगी, ना वुजू मानी जाएगा ना नमाज मानी जाएगी। आप बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि जो बयान जो आया है मौलाना का, जो नसीहत दी है, कैसे देखते हैं? नमाज का पहला पहलू होता है वजू। जब वजू सही नहीं होगा तो नमाज नहीं हो सकती। नकली दाढ़ी या नकली विग लगाने से अगर वजू का नहीं हो सकता है, जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं हो सकती है। क्या कारण मानते हैं कि क्यों नहीं, मतलब इसको माना जाए? नहीं, इसलिए क्योंकि वो ये केमिकल होता है ना, विग में भी होता है और नकली दाढ़ी में भी होता है, कई केमिकल मिलाए जाते हैं, जबकि नमाज कोई केमिकल नहीं। सिर्फ नमाज के लिए आपको जो इत्र लगाने से नमाज हो सकती है, लेकिन इत्र के अलावा कोई भी चीज़ लाएंगे, परफ्यूम भी लगाएंगे तब भी नमाज नहीं होगी। तो ये तो इत्र की बात है, नकली केमिकल की बात है, नहीं होती। आप बताइए अदनान, आप युवा हैं, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं तो जिनके बाल जल्दी समय से पहले उड़ जाते हैं, उनको लेकर फिर किस तरह की सलाह मौलाना साहब देंगे या क्या कुछ आगे बयान देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी के बाल नहीं है तो वो टोपी लगा ले। नकली बाल और नकली दाढ़ी लगाना कोई समाधान थोड़ी नहीं है, और ना नकली दाढ़ी लगा सकते हैं, इसलिए जैसा है। चलिए ठीक है, अगर बाल नहीं है तो टोपी लगा के नमाज। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे कपिल। अली मुक्तेदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, वहाँ की जनता किस तरीके से देखती है, क्या मानती है, क्या सही है? हालांकि कुछ लोगों के बाल जो है जल्दी झड़ जाते हैं और आजकल जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है उसमें तो कई लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो अपनी पर्सनैलिटी में सुधार के लिए बाल नहीं लगवा सकते हैं नकली? हमारे साथ कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मौलाना साहब ये बताइए कि मौलाना इश्तिहाद गोरा ने ये बयान दिया है कि नकली जो दाढ़ी है या बाल है लगाएंगे तो नमाज नहीं होती, वजू नहीं होता, तो इससे आपको क्या रहे? जो जवान व्यक्ति है उसके बाल जल्दी झड़ गए और वो उठने लगा है, तो क्या है, इस्लाम क्या करेगा? मैं वाज़ेह तौर पर ये बता दूं कि इस्लाम सच्चा मकसद है और सच्ची चीज को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जवानी दिया है तो इसकी अलामत है कि हमारे बाल काले रहेंगे और करते बाल भी रखते हैं। आजकल बीमारियां चली हुई हैं, बहुत से लोगों के बाल जड़ जाते हैं, लेकिन इसका कोई मसला नहीं है। मसला असल में ये है कि वजू करने का, कि अगर कोई तेजाब लगाकर वजू करता है, यानी दाढ़ी को काली कराकर या बाल को काला कराकर वजू करता है, तो इस सूरत में वजू नहीं होगा। इसलिए कि हमारे इस्लाम ने ये सारी चीजें सिखा दिया है कि इंसान को अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है और कैसे उसे अपना मेंटेनेंस रखना है। तो वजू भी करने का तरीका मालूम है, और अगर कोई तेजाब लगा के वजू करता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यही है कि उसका वजू नहीं होगा। अगर कोई तेजाब लगाता है या वो मसनूई बाल लगाता है, लोकल बाल लगाता है, परत के साथ लगा लिया, तो वो मसा करेगा तो सही से उसका मसा नहीं हो पाएगा, और जब मसा नहीं होगा तो इसका वजू भी नहीं होगा। बाल झड़ जाते हैं, जवान आदमी अच्छा दिखने के लिए अगर लगा लेते तो इसमें कौन? चलिए ठीक है अली, लौटेंगे आपके पास। सीधा मयूर का रुख करते हुए, मयूर, जो लोग आपके आसपास है उनसे ये पूछेगा कि क्या हम नकली बाल जो लगाते हैं, विग जो लगाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के टाइम पर विग लगा ली, अगर नमाज पढ़ने गए उस वक्त विग उतार के और बाकी अगर अपने रूटीन में विग लगाते हैं तो क्या वो भी हराम है? बिल्कुल, देखिए लोगों से ही जान लेते हैं, क्योंकि जब नमाज होती है, जो तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो विग लगाते हैं, नकली दाढ़ी बाल लगाते हैं, तो अगर वो नमाज पढ़ने जाते हैं और उस विग हटा दें, उसके बाद करें, तब तो कबूल होगी कि नहीं होगी? देखिए, नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो सभी मुसलमानों पर फ़र्ज है, वाजिब है, और नमाज कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी ये मौलाना को कोई अधिकार नहीं कहने का। बहुत से लोग ऐसे, हमारे यहाँ खिजाब को मुस्तहब कहा गया, यानी खिजाब लगाना सवाब है, तो हमें नहीं लगता कि खिजाब लगा के कोई नमाज़ पढ़ता है तो खिजाब लगा के उसको गलत मैसेज जाता है। हाँ, ये विग जो है, विग आप नहीं लगा सकते, क्योंकि विग से जो मसा किया जाता है उसमें अगर आपके जिल्द तक पानी, आपके स्किन तक पानी अगर नहीं पहुँचता है तो आपका कहा जाता है कि आपका वजू नहीं होता। तो विग के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये कि दाढ़ी लगा के खिजाब लगा के नमाज नहीं हो सकती, तो ये हमारे ख्याल से बहुत ही जाहिलाना बयान है। हम इसकी
पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहते हैं, कट्टरपंथी फैलाते, कट्टरता फैलाना चाहते हैं, उनसे भी जो है ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सभी धर्म के मानने वाले हैं। मुसलमानों को जो है अगर आप शरीयत से चाहते हैं कि वो शरीयत से नमाज पढ़े तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं, लेकिन बगैर जानकारी का आप इस तरीके की बातें करके कि खिताब लगा के या नकली दाढ़ी लगा के तो कोई जाता भी नहीं है। विग लगा के लोग ज़रूर जाते हैं, लेकिन विग के पहले वो अपना वजू कर लेते हैं, उसके बाद मस्जिद में जाते हैं। अगर विग उतार के किया जाए तब तो माना जाएगा ना कबूल कि हमने उतार लिया, बाद में हमने लगा लिया अपने बाकी टाइम के अनुसार। देखिए, इसमें वजू से पहले मसा होता है। अगर जब तक कि हमारे स्किन में पानी नहीं जाता है, ऐसे करके जब नहीं जाता है उसमें, तो जब तक फिर कहाँ होगा वो। नहीं तो वो वही कह रहा है, अगर उतार के उसको कर ले, दोबारा लगा ले, दिन भर रहे तो वो तो हाँ उसमें कबूल है, फिर उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपकी क्या राय भैया, अगर उतार के कर लिया जाए? हाँ, उतार के कर सकते हैं। आप पहले विग लगाने से पहले कर लिए वजू, उसके बाद पढ़ लिए नमाज, कोई इशू नहीं है, बस वजू सही होना चाहिए। लेकिन कहने की जो वजू होती है, जब तक वो सही से ना हो, पानी आपकी स्किन में ठीक है मयूर, तब तक वो एक सवाल और लीजिएगा कि विग पहनना तो निजी फैसला होता है ना, फिर मौलाना भी इस पर टिप्पणी करेंगे क्या अब? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे विग पहनना किसी का एक निजी फैसला है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पहनते हैं, तो क्या मौलाना ज़बरदस्ती ऐसे किसी से कह सकते हैं कि आप विग ना पहनिए? नहीं, किसी से भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस्लाम में किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जब तक आपका दिल नहीं गवाही करेगा, तब तक जब तक आप नियत नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई भी चीज़ जो है काबिल कबूल नहीं, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। तो हमारे ख्याल से मौलाना को कोई अधिकार नहीं कि उनके निजी ज़िंदगी में जो दखल डाले और वो कहे कि विग न लगा, इस तरीके की बातें मौलाना को कहने से बचना चाहिए। निजी ज़िंदगी में दखल देना क्या सही? नहीं, गलत है सर गलत है, क्योंकि इसमें मामला ये है कि आप वो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है, तो उसके बाद अब वो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी तरह का, कोई भी इस्लाम में भी कोई ऐसा वो नहीं है। पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना गलत है, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकते कि ये ना पहनो, ये ना करो, बिल्कुल गलत है। पर्सनल लाइफ में इंसान कौन क्या कर रहा है उससे किसी को लेना देना नहीं। देखिए लोगों का कहना है कि पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हैं, अपने फैशन के लिए नकली बाल लगाते हैं। कपिल अग्रवाल के पास जाते हुए, कपिल यही सवाल आपसे भी रहेगा जो आसपास लोगों से पूछे कि विग पहनना, नकली दाढ़ी लगाना हर किसी का निजी फैसला होता है, तो इस फैसले पर भी क्या अब मौलाना ही बताएंगे कि आपको अपने जिंदगी में क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है? कपिल, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है जी। ठीक है कपिल, ये सवाल पूछिए कि विग लगाना निजी फैसला होता है, तो क्या आप मौलाना बताएंगे क्या हर किसी को, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों को, कि आपको अपनी जिंदगी में क्या फैसले लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं? ये बताइए, बड़ा सवाल आता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनका अपना निजी फैसला होता है कि उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं, क्या इस बात का फैसला भी अब मौलाना ही नहीं करेंगे? इसे किस तरह से देखते हैं? हमारे मजहब इस्लाम ने जो है हर चीज़ अलग अलग बता दिया है, खाना पहनना नहाना धोना, ये सब इस्लाम के मुताबिक ही हम लोग करते हैं। अपनी मर्ज़ी से हम कोई भी चीज़ नहीं करते, जो हमारा शरीयत बताता है, इस्लाम बताता है, उसी की तरीके से हम लिबास पहनेंगे, उसी की तरीके से खाना खाएंगे, उसी की तरीके से हम मेहमानदारी करेंगे। आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, इसका फैसला आप करेंगे या मौलाना करेंगे? नहीं, ये तो जो मजहब इस्लाम का पहनावा है ना, उसी पहनावे को हम फॉलो करेंगे और उसी को हम पहनते हैं और उसी ढंग से हम रहते हैं। अभी जिस तरह से मौलाना एक नसीहत दी है कि नकली विग और दाढ़ी नहीं लगानी चाहिए, बहुत सारे लोग जो है बालों में हिजाब भी लगाते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको फिर कबूल होगी? नहीं, उसको नमाज कबूल नहीं होगी, और नकली दाढ़ी तो लोग लगाते ही नहीं हैं, खासकर मुसलमान। बिल्कुल, जो कुदरती दाढ़ी होती है वही दाढ़ी होती है, नकली तो आदमी लगाते ही नहीं है, और उससे नमाज भी नहीं होती। सत्तार का रुख करते हुए अब्दुल, वहाँ की पब्लिक का क्या मानना है कि आज जो उनके जिंदगी के फैसले हैं वो मौलाना लेंगे या वो खुद लेंगे? एक निजी जिंदगी होती है, लोग स्वयं अपनी मर्जी से नकली बाल लगा लें या विग लगा लें, दाढ़ी को रंग लें, तो उनका फैसला क्या इसको मौलाना तय करेंगे? आपसे क्या देख? नहीं, देखिए, अगर दीनी एतबार है तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे उलेमाए दीन है वही इसमें बता पाएंगे कि क्या जायज़ है, और अगर कुछ गलती हो रही है तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है दीनी एतबार से। लेकिन ये बात ये है कि क्या ये नेशनल इशू है जिस पर डिस्कस होना चाहिए? पैगंबर साहब के ज़माने में क्या ये चलन था? लेकिन जो बात उन्होंने अपने मुंह से बोली कि इल्म हासिल करो और अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, तो क्या ये नेशनल इशू नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों की इल्म की क्या हालत है? इल्म हासिल करो, दीनी हो या दुनियावी हो, तो शायद किसी मौलाना को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी
कि क्या सही है क्या गलत है, हमें ये पहले से ही मालूम रहेगा। आप बताइए चलिए जिस ठीक प्रकार से है, ठीक है अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, इस्लाम में विग नाजायज है। अगर आपने विग पहनकर या नकली दाढ़ी लगा करके नमाज अता की है तो वो नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। इस पर कुछ लोग जो है वो सहमति रखते हैं, लेकिन कुछ लोग सहमति नहीं रखते। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।